हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्कोप ऑफ फार्मेसी। ठीक है, तो स्कोप ऑफ फार्मेसी देखो, जिन्होंने अभी 12th पास किया है, चाहे वो मेडिकल से हो चाहे वो नॉन मेडिकल से हो, दोनों ही फार्मेसी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो फार्मेसी करने का, तो कुछ स्कोप है जो मैं आपको अभी बता देती हूँ। ठीक है, तो स्कोप ऑफ फार्मेसी में आपको ये पता है कि जो फार्मेसी है वो डीलिंग करती है मेडिसिन के साथ, उसकी फॉर्मुलेशन हो गई, रिटेलिंग हो गई, सारी चीज़ें रिलेटेड टू मेडिसिन आती है फार्मेसी में। ठीक है, तो फार्मेसी के जो स्कोप हैं वो इस प्रकार है। देखिए, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है। ठीक है, जिसमें क्या है कि फार्मासिस्ट एक हॉस्पिटल में अपॉइंट कर दिया जाता है और जो भी प्रिस्क्रिप्शन आती है उनके अकॉर्डिंग वो दवाई देता है और दवा की जानकारी देता है। ठीक है, फिर रिटेल फार्मासिस्ट जो मेडिकल स्टोर होते हैं, कोई अपना बिजनेस करना चाहता है तो वो मेडिकल स्टोर रन कर सकता है। फिर आता है क्लिनिकल फार्मेसी। इसमें बहुत ज़्यादा हायर नहीं किया जाता, लेकिन ये वो जैसे एक नर्स होती है, पेशेंट को देखती है, उसकी डोज वगैरह डिफाइन करती है, वो सारी चीज़ें डिसाइड करती है, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? क्लिनिकल फार्मेसी में आती हैं। फिर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। देखो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है जिसमें मैन्युफैक्चर की जाती है दवाइयाँ, तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल होता है, प्रोडक्शन होता है, पैकेजिंग होता है, मार्केटिंग होता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है वो मोस्टली प्रीफर करती है जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं उनको। ठीक है, अच्छे अच्छे प्रोडक्शन में काफ़ी अच्छी सैलरी बताई जाती है। क्वालिटी कंट्रोल भी एक अच्छा डिपार्टमेंट होता है फॉर गर्ल्स ऑल्सो। फिर आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। ठीक है, जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाती है, कोई नई दवाई बनाई जाती है, कोई उसकी नई फॉर्मुलेशन की जाती है, उससे रिलेटेड जो रिसर्च होती है वो आती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, और जो हमारी सारी कंपनियाँ होती हैं इंडिया में, तो वो उसी कहाँ हिल स्टेशन के आसपास होती हैं और उन्हीं में रिसर्च एंड डेवलपमेंट मोस्टली की जाती है। बाकी जो हमारे NCR और सिटीज़, बड़े बड़े सिटीज़ में होती है, वहाँ पे मोस्टली क्या होता है, उनका मैन्युफैक्चरिंग होती है। ड्रग इंस्पेक्टर। ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर की स्टेट वाइज वैकेंसी निकलती है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं निकलती, बट काफ़ी अच्छी जॉब होती है। UPSC के थ्रू ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो अपॉइंट की जाती है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, तो आपके मन में अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए है तो आपको अच्छे से अपना जो B फार्मा, D फार्मा जो भी आप कर रहे हो, फार्म डी कर रहे हो, M फार्मा कर रहे हो, वो अच्छे से डिटेलिंग में उसकी नॉलेज होनी चाहिए। फिर आता है फार्माको विजिलेंस। जैसे कोई ये फार्माको विजिलेंस जो होता है, फोर्थ स्टेज होता है किसी भी फॉर्मुलेशन के बनने में, जिसमें हमें साइड इफेक्ट और सेफ्टी की निगरानी करनी पड़ती है। ठीक है, ये वॉइस भी होता है, नॉन वॉइस होता है। वॉइस में क्या है कि आपको कॉल अटेंड करनी होती है, अगर ड्रग से रिलेटेड कोई कंप्लेंट आती है वो आपको सुननी पड़ती है और लिखनी पड़ती है। इनवॉइस में पूरा डॉक्यूमेंटेशन का होता है। ठीक है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन बनाई जाती है कि क्या क्या सेफ्टी और साइड इफेक्ट आ रहे हैं उस चीज़ के लिए, कौन से सेफ्टी रिलेटेड चीज़ें बाहर आ रही हैं। ठीक है, फिर आता है टीचिंग फील्ड। D फार्मा वाले तो टीचिंग नहीं कर सकते, हाँ वो लैब टेक्नीशियन वहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं इन द इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, लैब टेक्नीशियन की तरह वो अपॉइंट किए जाते हैं, पर वो टीचिंग नहीं करा सकते। B फार्मा भी नहीं करा सकते। B फार्मा का एक कुछ रूल होता है कि अगर B फार्मा प्लस आप 3 और 4 ईयर्स एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप वहाँ पे D फार्मा को पढ़ा सकता है B फार्मा, अगर उसे एक्सपीरियंस है 3 ईयर्स का तो। ठीक है, M फार्मा के बाद, M फार्मा काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, और उसके बाद आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर आगे अगर आप PhD वगैरह कर लेते हैं तो और भी एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह बन सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी कॉलेज में आप शिक्षक बन सकते हैं M फार्मा करने के बाद। फिर गवर्नमेंट जॉब में देखो, फार्मासिस्ट होता है। ठीक है, फार्मासिस्ट होता है और ड्रग इंस्पेक्टर होता है, रेलवे फार्मासिस्ट होता है। अब तो बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं। ठीक है, फार्मासिस्ट की तो, लेकिन इतनी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। और दूसरा ये है कि देखो, जैसे DSSB फार्मासिस्ट होता है, DSSB जो जो दिल्ली बोर्ड निकालता है या जो दिल्ली की गवर्नमेंट निकालती है वो, तो उसमें क्या है, आपको नॉन फार्मा का भी पढ़ना पड़ता है और फार्मा का भी। ठीक है, वो 100 का आता है, नॉन फार्मा और फार्मा। दूसरा ये है कि सब में नेगेटिव मार्किंग होती है, चाहे ESI फार्मासिस्ट आप ले लो, रेलवे फार्मासिस्ट आप ले लो, ड्रग इंस्पेक्टर ले लो, बस जो स्टेट लेवल के एग्जाम है उनमें नहीं होती, बाकी सब में होती है। ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो आपको क्या करना है, नॉन फार्मा जैसे कि GK वगैरह, रीजनिंग, मैथ्स, ये भी आपको अभी से ही अपना अच्छा कर लेना चाहिए जब से आपका कोर्स स्टार्ट होता है। ठीक है, वरना आपको बाद में फिर बहुत डिफिकल्टी होगी एग्जाम क्रैक करने में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है ना, आपका फार्मा पार्ट इतना अच्छा हो पाता है, ना ही नॉन फार्मा पार्ट ही अच्छा हो पाता है। ठीक है, हायर एजुकेशन में आपकी B फार्मा होती है, M फार्मा होती है, फार्म डी होती है, जिससे क्या है कि आप एक क्लिनिक रन करने का लाइसेंस मिल जाता है, MBA होती है, PhD कर सकते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, फिर है कोर्स और ड्यूरेशन। अब कितना, देखो D फार्मा 2 ईयर्स होती है। ठीक है, B फार्मा, और इसमें आपका प्लस होता है आपकी जो वो ट्रेनिंग होती है किसी भी हॉस्पिटल में। ठीक है, ट्रेनिंग होती है। B फार्मा आपका 4 ईयर्स का होता है, M फार्मा आपका 2 ईयर्स का होता है, फार्म डी 6 ईयर्स का होता है। ठीक है, अगर आप B फार्मा के बाद फार्म डी करते हैं तो वो शायद 5 या 4 ईयर्स का हो जाता है, M के बाद करते हैं तो वो 2 ईयर का होता है। ठीक है, जैसे जैसे आप ये डिग्री लेते रहते हो उसके बाद फार्म डी के ईयर्स आपके लेस होते रहते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं। देखो, ये ऐसा नहीं है कि M फार्मा बहुत कॉस्टली होता है, तो यही है कि, और कुछ जॉब ऐसी होती है कि जो कुछ जॉब ऐसी होती है जो लड़कियों के लिए नहीं होती। ठीक है, जैसे नाइट शिफ्ट वगैरह होती है तो वो सब होती है, तो इसके लिए जो लड़कियां हैं वो अपना पहले ही सोच रहे। जॉब अपॉर्चुनिटी देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कि लड़कियों के लिए टीचिंग है, अच्छा रहेगा, रिटेल फार्मासिस्ट या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ही होता है अच्छा। उसके अलावा कंपनी वगैरह का वो मैनेज नहीं हो पाता। बाकी ओवर टू यू, आप करना चाहो तो कर सकते हो जॉब वगैरह। ये है उनकी सैलरी, कितनी सैलरी रहती है तो आप देख लीजिए। रिटेल फार्मासिस्ट की होती है 15 साल से 25,000 बीच, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की होती है 20 से 35,000, फार्मा इंडस्ट्री की होती है 25 से 50,000, ड्रग इंस्पेक्टर की होती है 50+। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप कर लेना।
बाकी यही है कि थोड़ा सा अपना देख लेना, क्योंकि जो अगर आप टीचिंग वगैरह में जाना चाहती है जो फीमेल, तो कॉलेजेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी सैलरी हाइक भी नहीं होता, मतलब इंक्रीमेंट नहीं हो पाता, बहुत कम होता है। तो वो सब चीज़ें आप ध्यान में रख के बाकी फार्मा नॉन फार्मा वाले दोनों ही फार्मेसी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी